वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पहला टॉपिक जो है वो कवर किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो डिफेक्ट्स है और ड्रॉबैक्स है तो उनको स्टडी करेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब उसने पेश की तो उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज और रिसर्च हुए और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो कुछ पॉइंट्स थे तो वो इनएक्यूरेट और गलत साबित हुए। तो आज हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स जो है वो उन थ्योरीज की वजह से, उन डिस्कवरीज की वजह से वो गलत साबित हुए। तो ये हमारे पास बेसिकली 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, 4 डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हैं जो कि बाद में थ्योरीज और रिसर्च ने उन्हें गलत साबित कर दिया। तो आज हम इसी ड्रॉबैक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक्स जो हमारे पास है वो है एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर एज इनडिविजिबल। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम जो था वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल था, उसको हम फर्दर इसकी हम डिवीजन नहीं कर सकते थे। लेकिन जब बाद में जो एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्टडी किया गया, तो उससे ये वाज़ेह हुआ कि एटम जो है ये डिविजिबल है, क्योंकि इसमें हमारे पास एटम जो होता है, सारा एटम होता है, इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और इससे इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स होते हैं और सब शेल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसके जो शेल्स है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है। तो प्रोटॉन जो हमारे पास होते हैं, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। इसी तरह न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो बाद में जो डिस्कवरी हुई वो उन्होंने ये बात साबित कर दी कि एटम जो है ये डिविजिबल है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट था या एजम्पशन था वो उसके बाद वो गलत साबित हुआ कि एटम हमारे पास ही एक डिविजिबल पार्टिकल है। अच्छा, इसके बाद जो ड्रॉबैक था वो हमारे पास वो कौन सा है, वो है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का जो एटम, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका मास जो होगा वो सेम होगा। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास होगा, जो प्रॉपर्टीज और साइज, शेप वगैरह वो सेम होगी। लेकिन बाद में जो थ्योरीज और डिस्कवरीज हुई उसके बाद ये बात गलत साबित हो गई कि सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे उनके हमारे पास जो मास है वो सेम होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं कि कार्बन 12 जो है, कार्बन के जो एटम्स है, कार्बन एक एलिमेंट है, उसके एटम्स के जो एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 और कार्बन 14, ये इसके 3 आइसोटॉप्स है। कार्बन के 3 आइसोटॉप से, एक है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो अगर इनको आप देखें, हमारे पास सेम एलिमेंट के एटम है, कार्बन एलिमेंट के एटम है, मतलब ये के सेम एलिमेंट के तीनों जो एटम्स है ये हमारे पास तीनों आइसोटॉप्स ही सेम एलिमेंट के हैं। अगर इनके हम मास को देखें तो इनका मास हमारे पास एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इसका मास है 12, इसका है 13 और कार्बन 14 का है 14 AMU। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो एजम्पशन था, जो पोस्टुलेट था, थ्योरी के बाद, डिस्कवरी के बाद वो गलत साबित हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर ड्रॉबैक जो है वो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में है सेम मासेस। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज, साइज, शेप और मास वगैरह जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। लेकिन ये पोस्टुलेट भी गलत साबित हुआ और साइंटिस्ट ने बाद में ये डिस्कवर किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके मास सेम हो सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास पोटाशियम और कैल्शियम को अगर हम देखें, पोटाशियम जो है और कैल्शियम, तो इन दोनों का मास हमारे पास सेम है, 40 AMU पोटाशियम का भी है और कैल्शियम का भी 40 AMU है। तो इससे ये बात साबित होती है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये जो पोस्टुलेट था, ये पॉइंट था, ये गलत साबित हुआ। अच्छा, जो 4 नंबर ड्रॉबैक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो हमारे पास है सब्सटेंसेस मेड ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। 4 नंबर ड्रॉबैक हमें क्या कहता है कि हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं और वो सेम एलिमेंट से बने हैं, सेम एटम से बने हैं, तो हो सकता है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो हो वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। ये लाजिम नहीं है कि इन दोनों कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो एक दूसरे के साथ सेम होगी, वो सिमिलर होगी। और ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक और ड्रॉबैक है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें ये कहती थी सेम एलिमेंट्स के जो, सेम एटम्स के जो कंपाउंड्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सिमिलर होगी। तो बाद में जो डिस्कवरीज हुई उन्होंने ये बात गलत
गलत साबित कर दी कि सेम एलिमेंट्स के सेम एटम्स के जो कंपाउंड होंगे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन एलिमेंट हमारे पास दो किस्म के कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन करता है, ज़्यादा की फॉर्मेशन करता है। लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं डायमंड का। अगर आप डायमंड को देखें तो डायमंड भी बना है कार्बन एटम से। इसी तरह अगर आप लोग ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी हमारे पास कार्बन एटम से बना है। अब डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये दोनों सेम एलिमेंट से बने हैं, सेम एटम से बने हैं और वो है कार्बन। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टीज को हम देखें तो डायमंड की प्रॉपर्टीज और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क है। जो है हमारे पास ये बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। इसी तरह अगर ग्रेफाइट को अगर आप देखें तो ग्रेफाइट हमारे पास सॉफ्ट इन नेचर है। डायमंड जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर कंडक्टिविटी की बात हम करें तो डायमंड हमारे पास बैड कंडक्टर है, और इसी तरह अगर ग्रेफाइट को हम देखें तो ग्रेफाइट हमारे पास गुड कंडक्टर है। तो इससे ही जो डाल्टन का जो एजम्पशन था, जो पोस्टुलेट था, वो यहाँ गलत साबित हुआ कि सेम एटम्स के जो कंपाउंड होंगे उनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास वो डिफरेंट हो सकती है। और इसके बाद जो थ्योरी थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश की गई, और इसके जो पोस्टुलेट्स थे उसमें हमारे पास में मॉडिफिकेशन हुई और कुछ पोस्टुलेट ऐसे थे कि वो बिल्कुल नए पेश किए गए। तो उसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया गया। ये थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन। अब मैं इनको एक बार फिर समराइज करता हूं। पहला जो ड्रॉबैक था वो हमारे पास था, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर एज इंडिविजिबल, कि एटम जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम जो था वो इंडिविजिबल कंसीडर किया जाता था। लेकिन जब बाद में डिस्कवरीज और थ्योरीज आई तो उन्होंने इस पोस्टुलेट को गलत साबित कर दिया कि एटम जो है ये डिविजिबल है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक था वो था एटम ऑफ सेम एलिमेंट में है डिफरेंट मास, सेम एलिमेंट के एटम्स के मासेस डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल लिया कार्बन का, तो कार्बन के तीनों एटम्स जो है कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स जो है कार्बन 12, 13 और 14, ये तीनों जो है ये सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके जो मासेस है वो हमारे पास वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। और जो तीसरे नंबर पर है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में है सेम मास। डिफरेंट एलिमेंट्स के भी जो प्रॉपर्टीज है, जो साइज, शेप वगैरह या मास जो है वो सेम हो सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया कैल्शियम और पोटाशियम का, जिनका एटॉमिक मास जो है वो 40 के इक्वल था। तो डिफरेंट एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है या प्रॉपर्टीज वगैरह वो सेम हो सकती है। ये लाजिम नहीं कि डिफरेंट एटम्स की या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होगी। चौथा नंबर ड्रॉबैक की था सब्सटेंस मेड ऑफ सेम एलिमेंट में है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर कोई कंपाउंड्स हमारे पास सेम एलिमेंट से बना है तो ये बात लाजमी नहीं कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होंगी। हमने एग्जांपल लिया ग्रेफाइट और डायमंड का, तो अगर आप देखें डायमंड जो है हमारे पास वो भी कार्बन एटम से बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन एटम से बना है। तो अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करें तो इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये एक और लिमिटेशन था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कंपाउंड जो कि सेम एलिमेंट से बने हैं, सेम एटम से बना है, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स थे वो हमने डिस्कस किए। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।